नमस्कार, मेरा नाम आर्या मलिक है। मैं कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है गणेश जी का विवाह। एक दिन की बात है, गणेश जी किसी का विवाह देखकर आए थे और उन्हें ये विचार आया कि मुझे भी विवाह कर लेना चाहिए। वह माता पार्वती और पिता शिव जी के पास गए और बोले, हे माता पिताजी, क्या आप मेरा विवाह करवाएंगे? वहीं खड़े कार्तिकेय जी बोले, नहीं, पहले विवाह मेरा होगा क्योंकि मैं बड़ा हूँ। जब गणेश जी बोले कि पहले विवाह मेरा होगा क्योंकि मैं बुद्धिमान और ताकतवर हूँ। ऐसे कर इन दोनों में बहस छिड़ गई। जब भी शिव जी पार्वती जी को बोले कि हमें तो ये दोनों पुत्र प्यारे हैं, तो हम पहले किसका विवाह करवाएं? तो जब भी मैं कुछ देर सोचकर शिव जी के दिमाग में एक उपाय आया कि तो जब भी उन दोनों से बोले कि तुम दोनों हमारे लिए प्रिय हो, तो तुम्हें हम एक कार्य सौंपते हैं जिसे तुम्हें पूर्ण करना पड़ेगा। जो इस कार्य को पहले पूर्ण करेगा उसका विवाह पहले होगा। तो शिव जी बोले कि तुम्हें इस पूरे संसार का एक चक्कर लगाना होगा, जो पहले आएगा उसका विवाह पहले होगा। यह सुनकर कार्तिकेय जी अपने वाहन पर बैठ इस पूरी संसार का चक्कर लगाने चले गए। गणेश जी वहीं खड़े रहे और सोचने लगे कि अगर मैं इस पूरे संसार का चक्कर लगाने जाऊंगा तो मैं तो आधा ही लगा पाऊंगा और मैं थक जाऊंगा। तो वह सोचने लगे, मुझे बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। वे कुछ देर सोचने के बाद बोले, हे माता पिता, आप मेरे साथ चलिए। और वे कुछ देर चलकर बोले, हे माता पिताजी, आप इस शिला पर बैठ जाइए। तो माता पिताजी बैठ गए और सोचने लगे कि ये तो यही रह गया। तो जब भी माता जी बोली, हे गणेश, तुम क्यों नहीं जा रहे हो संसार का चक्कर लगाने? अगर तुम नहीं जाओगे तो कार्तिकेय पहले आ जाएगा, उसका विवाह पहले हो जाएगा, तो तुम जल्दी जाओ। तो जब भी गणेश जी माता पिता के सामने हाथ जोड़कर उस जहाँ पे शिव जी और पार्वती जी बैठे थे उसकी 3 प्रक्रिया करने लगे। वह करने के बाद उन्होंने दोबारा हाथ जोड़े और वहाँ खड़े होकर बोले, हे माता पिताजी, मैंने पूरे संसार की प्रतिमा कर ली है। तो जब भी वहाँ कार्तिकेय जी आए और बोले, हे माता पिताजी, मैंने भी इस पूरे संसार की प्रतिमा कर ली है। जब भी शिव जी बोले, हे गणेश, तुमने तो इस पूरे संसार की प्रतिमा नहीं करी, तुमने तो हमारे ही 3 प्रतिमा करी है। तभी गणेश जी बोले कि आप मेरे लिए पूरा संसार ही है, क्योंकि जिसके बुद्धिमान, ताकतवर और माता पिता हो, उसे इस पूरे संसार का चक्कर लगाने की जरूरत ही क्या है। यह बात सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए और बोले, हे गणेश, पहले विवाह तुम्हारा ही होगा। यह सुनकर कार्तिकेय जी गुस्सा हो गए कि पहले तो मैं ही आया था। गुस्सा होकर वह पर्वत पर जाकर उन्होंने संन्यास ले लिया और गणेश जी का विवाह 2 कन्या से हो गया, जिसका नाम सिद्धि और विधि था। तो धन्यवाद। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारे माता पिता हमारे संसार ही हैं और हमें अपने माता पिता का आदर और सम्मान करना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम खुशधुरकरी है और मैं क्लास 3 में पढ़ता हूँ। आज हम सुनने वाले हैं रामायण की कथा। एक बार की बात है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। एक बार कैकेयी ने अपना वचन मांगा कि राम जी को 14 साल का वनवास और उनका बेटा भरत राजा बन जाए। उसके बाद राम जी और अपनी सीता पत्नी और अपने
ले गए और फिर दुष्ट रावण आकर सीता हर कर ले गया। फिर राम जी और लक्ष्मण जी दोनों सीता को वन ढूंढते गए। इसी तरह उनको हनुमान जी मिले और सुग्रीव जी भी मिले। हनुमान जी ने राम जी की भेंट सुग्रीव से करवाई। उसके बाद वानर की एक सेना तैयार करी गई और वह सारे दिशाओं में भेजा गया। माता सीता की खोज में फिर वानरों की सहायता से उन्होंने एक पत्थर का पुल बनाया जिसको लोग राम सेतु बोलते हैं। फिर उन्होंने लंका के वासियों और रावण के पुत्रों से खूब लड़ाई करी। फिर युद्ध में इंद्रजीत ने एक बार लक्ष्मण को वीरघाती बाण मारा। इससे लक्ष्मण जी बहुत घायल हुए और वह बेहोश हो गए। इसी बीच राम जी और सुग्रीव पीछे से वह लड़ाई देख रहे थे। उन्हें पहले इंद्रजीत ने उन्हें उठाने की खूब कोशिश करी। फिर हनुमान जी आए और उन्हें धक्का दे दिया और कहा यह पापी से नहीं उठेंगे, और उन्होंने उठा लिया और राम जी के पास गए। वह यह देखकर चौंक गया कि इन्होंने कैसे उठा लिया। फिर सुषैण वैद्य को बुलाया गया ताकि वह लक्ष्मण जी को वापस से ठीक कर सके। फिर उन्होंने लक्ष्मण जी को देखकर बताया कि इनके लिए संजीवनी बूटी लाना पड़ेगी जो कि हिमालय पर्वत पे मिलती है। फिर हनुमान जी ने कहा कि मैं जा सकता हूँ। परम आदरणीय अध्यापिकाओं व मेरे प्यारे साथियों, आज हो रही इस हिंदी कहानी प्रतियोगिता में आपके सामने जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह गुरु द्रोणाचार्य व पांडवों के जीवन की एक घटना पर आधारित है। आशा है आप मेरी कहानी को ध्यानपूर्वक सुनें और मेरी गलतियों को क्षमा करें। एक समय की बात है जब पांचों पांडव बालक थे। एक दिन वह गेंद खेल रहे थे कि अचानक उनकी गेंद पास के एक कुएं में जा गिरी। तब वह कुएं के पास उदास होकर बैठ गए। तभी वहाँ एक गुरुजी आए। उन्होंने कहा, तुम उदास क्यों हो? तभी बड़े भाई युधिष्ठिर ने कहा, हम गेंद खेल रहे थे और हमारी गेंद कुएं में गिर गई। तब उन्होंने कहा, तुम उदास मत हो बालक, मैं अभी तुम्हारी गेंद निकालता हूँ। तभी उन्होंने अपना धनुष बाण निकाला और कुएं में गिरी गेंद पर चुभा दिया और उन्होंने फिर दूसरा बाण पहले वाले बाण के पिछले भाग में चुभा दिया। इस तरह गुरुजी ने बाण पर बाण चलाए और आखिरी बाण को ऊपर खींच लिया। यह देखकर पांचों पांडव चकित रह गए। फिर उन्होंने यह बात अपने ताऊ महाराज धृतराष्ट्र को बताई। महाराज ने उन गुरुजी को अपने दरबार में बुलाया और उन्हें राजकुमारों को धनुष विद्या सिखाने का काम सौंप दिया। उन गुरुजी का नाम था गुरु द्रोणाचार्य। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुप्रभात मैम, मेरा नाम आराध्या ठाकुर है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम द स्कॉलर्स होम है। मैं माता लक्ष्मी जी के ऊपर एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम
लक्ष्मी जी है। सवेरे सवेरे दादी घंटी बजाते बजाते सभी देवी देवताओं की जय जयकार कर अंत में यह जरूर कहती, लक्ष्मी मैया कृपा करो। प्राय बच्चे दादाजी को भी कहते सुनते, लक्ष्मी मैया की कृपा रही तो इस साल घर बनवा ही लेंगे। बंटी भैया जब मम्मी द्वारा दी गई थोड़ी सी पॉकेट मनी को गुस्से में फेंक देते हैं तो पापा गुस्से से कहते, लक्ष्मी मैया का इस तरह निरादर किया जाता है भला। और तो और दूध वाले भैया को जब रास्ते में पड़ा कोई 5 का सिक्का मिल जाता तो बहुत खुश हो जाता। सुबह सुबह लक्ष्मी मैया के दर्शन हो गए, अब तो दिन अच्छा ही कटेगा भैया। आज बच्चों ने ठान भी लिया था कि लक्ष्मी मैया की कहानी सुनकर ही रहेंगे। आज दादाजी भी अच्छे मूड में थे, झट मान गए। दादाजी ने बताया, बच्चों लक्ष्मी रुपया ही लक्ष्मी मैया है, इस रुपये के पीछे सारा संसार भागता है। जब दुनिया में लोगों का जीवन आरंभ हुआ तब रुपए पैसे नहीं थे, तब लोग वस्तुओं की अदला बदली किया करते थे। इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। जैसे किसी को ऊँट खरीदना होता हो और वह उसके बदले पीतल का घड़ा देना चाहता तो उसे परेशानी आती। इस गड़बड़ी से घबरा कर लोगों ने ऐसी चीजों की खोज की जिसके बदले सभी वस्तुओं और सभी सेवाओं की खरीद बिक्री की जा सके। उन्होंने सोना, चांदी, धातु जैसी चीजों को मुद्रा मान लिया। संसार में अलग अलग जगहों में अलग अलग वस्तुओं को मुद्रा बनाया गया। आगे चलकर कागज का नोट आया। सबसे पहले 1861 में नोट छपने शुरू हुए थे। नोट वास्तव में रसीद होती है। यही नोट हम भारतीय लोगों के लिए लक्ष्मी है। दादाजी, मैं बैंक जा रहा हूँ, बंटी भैया ने कमरे में आते ही कहा। लक्ष्मी मैया को लेने। हमें लक्ष्मी मैया का अपमान नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी मैया की जय जयकार। धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम जीविका सिंह है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है साधु की दयालुता। गौर से सुनिएगा। एक बहुत पुरानी बात है। एक नदी के किनारे एक आश्रम था जिसमें एक साधु रहता था और वह रोज नदी के किनारे स्नान करने जाता था। और एक दिन वो स्नान करने गया और उसने देखा कि ये बिच्छू डूब रहा है और वह बोलता कि ये डूब जाएगा, मैं इसे बचा लेता हूँ। साधु ने हाथ अंदर डाल के उसे बाहर निकाला तो वह बिच्छू ने उसको डंक मार दिया तो वो उससे नीचे गिर गया, उसके हाथ से नीचे गिर गया। तो वह उसने दोबारा हाथ डाल के उसे निकाला तो उसने दोबारा से डंक मार दिया तो वह फिर नीचे गिर गया। तो वह आखिरकार उसने बाहर निकाल ही लिया और नदी के किनारे उसे छोड़ दिया। तो वह बोलता, मित्र, ये तुम अभी ठीक हो जाओगे। तो वह नदी के पास खड़े लोगों ने ये सब बहुत ध्यान से देखा और वो साधु के पास आकर बोलते, महाराज, बिच्छू ने आपको 2 बार ही डंक मारा पर आपने फिर भी उसकी जान बचाई। तो साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बिच्छू का सब
डंक मारना ही स्वभाव है और जीवों की जान बचाना तो मनुष्य का स्वभाव है। इसलिए मैंने उनकी जान बचाई। डंक की परवाह ना करके मैंने उनकी जान बचाई और अपना मानव धर्म निभाया। धन्यवाद। मेरा नाम हरजय सिंह है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको गुरु नानक देव जी के बारे में कहानी सुनाने जा रहा हूँ। गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु थे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1459 पाकिस्तान तलवंडी छोटे से गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी था। उनके पिता का नाम मेहता कालू था। उनकी बहन का नाम बेबे नानकी था। उनकी पत्नी का नाम सुलखनी था। उनके 2 बेटे थे। एक बेटे का नाम श्री चंद जी था और दूसरे बेटे का नाम लखनी दास था। श्री लखनी दास था। उनकी सबसे पहली वाणी जपजी साहिब थी। उन्होंने कहा था, कीरत करो, नाम जपो, पढ़ छको। उन्होंने जपजी साहिब का मूल मंत्र भी बनाया था। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, काल मूर्त, अजूनी सर्पम, गुर प्रसाद। जब आज सच, जुगा सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। उन्होंने 20 रुपये का लंगर साधुओं को छकाया था। वह आज तक चलता आ रहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी सबसे पहली वाणी जपजी थी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं नेक्स्ट शर्मा, कक्षा 4 वर्ग डी की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने दुर्गा माँ की कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कई हजार साल पहले की बात है। एक महिषासुर नाम का राक्षस था। उसका आधा शरीर राक्षस और आधा शरीर भैंसे का था। उसने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे कहा, हे महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। मांगो जो वरदान मांगना है। महिषासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इन तीनों लोकों में किसी भी देवता या मानव द्वारा मेरी मृत्यु ना हो सके। ब्रह्मा जी ने हंसकर बोला, ऐसा ही होगा। महिषासुर बहुत ही घमंडी और अत्याचारी था। उसने देवताओं पर आक्रमण किया, उन्हें युद्ध में हराकर एक एक केंद्र पर अपना कब्जा कर लिया। सभी देवता उसके उत्पात से बहुत ही परेशान थे। एक दिन वे सब मिलकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी की शरण में गए। श्री विष्णु जी ने एक तेज प्रकाश के साथ एक सुंदर देवी का निर्माण किया। सारी दुनिया उन्हें आदि शक्ति माँ दुर्गा के नाम से जानती है। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया, जैसे शंख, गदा, त्रिशूल, धनुष बाण आदि अस्त्रों को धारण कर महिषासुर की नगरी की ओर चल पड़ी। जब महिषासुर को इसकी सूचना मिली तो वो उनसे मिलने के लिए बहुत ही उतावला हुआ। उन्होंने देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी ने कहा, हे असुरराज, मुझसे युद्ध करो। यदि तुमने मुझे युद्ध में जीत लिया तो मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगी। महिषासुर ने कहा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। महिषासुर और देवी के बीच युद्ध आरंभ हुआ। देवी और महिषासुर के बीच 10 दिनों तक घमासान युद्ध हुआ। 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और सभी देवताओं की रक्षा की। सभी देवता अति प्रसन्न हुए और माँ दुर्गा पर पुष्प बरसाने लगे। तभी से हिंदुओं ने
माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उनकी आरती गाते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अग्नि है। मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपको माँ दुर्गा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कई हजार साल पहले की बात है। महिषासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसका आधा शरीर राक्षस का और आधा शरीर भैंस का था। महिषासुर ने कई सालों तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। एक दिन ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और महिषासुर से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, मांगो जो वरदान मांगना है। महिषासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दो कि किसी भी देवता या मानव के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा, हाँ, ऐसा ही होगा। महिषासुर बहुत घमंडी और अत्याचारी था। महिषासुर ने कई देवताओं के राज्य में आक्रमण किया और वहां पे कब्जा कर लिया। सभी देवता महिषासुर से बहुत परेशान हुए और ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी के पास गए। सभी देवताओं ने इस परेशानी का हल निकालने का प्रयास किया और उन्होंने एक देवी का निर्माण किया, जिस देवी को सारी दुनिया आदि शक्ति माँ दुर्गा के नाम से जानती है। वह देवी बहुत खूबसूरत थी। सभी देवताओं ने उस देवी को हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। माँ दुर्गा के बारे में जब महिषासुर को सूचना मिली तो वह तुरंत उनसे मिलने चली गए और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। माँ दुर्गा ने कहा, यदि तुम मुझसे युद्ध में जीत लिए तो मैं तुमसे विवाह अवश्य